अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 7 बी का मतलब हाँ पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या था? पार्ट ए में एलिमेंट्स नो चैप्टर लेक्चर 7 के पार्ट ए में हमने चैप्टर 2 कंक्लूड किया था, शाबाश। और बी पार्ट में आज के इस पार्ट में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, अपना नया चैप्टर। और ये भी रिलेट करता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। टर्म्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लव स्टेटमेंट का मतलब बता सकते हैं? स्टेटमेंट्स, लव स्टेटमेंट्स का मतलब बताएं। कोई भी जो बात बोली जा रही है, कोई भी जो बात बोली जा रही होती है उसको क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। ऐसे हम कहते हैं ना, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। भाई उसकी स्टेटमेंट क्या थी, फला की स्टेटमेंट क्या थी? तो ऐसे पूछते हैं आप। इसका मतलब मुंह से निकलने वाले जो भी बातें होंगी वो क्या कहलाती हैं? स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की बातें, कॉन्ट्रैक्ट में की जाने वाली सारी बातें। चैप्टर 2 से मेरा सवाल आपसे, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये आपका फोन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप ये मुझे 50,000 में बेचते हो? नो या यस? नो सर। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये जो हमारे बीच कन्वर्सेशन हुई है, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं यस सर, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं यस सर, हमारे बीच जो कन्वर्सेशन हुई है, मेरी तरफ से ऑफर, इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कौन सी बातें इस कन्वर्सेशन में, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से या जो वजह बनी, रीजन बनी, सबब बनी कॉन्ट्रैक्ट की? 50,000 आपने जो ऑफर दी और मैंने यस कहा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्लस इसी ऑफर और एक्सेप्टेंस में कंसीडरेशन भी है। शाबाश। और इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन क्या है? खरीदने की इंटेंशन है, इसका मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस की मेरी इंटेंशन है, तो ये बना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं? लेकिन मैंने और भी तो बातें की है। उसकी इतनी वैल्यू नहीं है ना, आप वो थ्योरी ले रहे हैं ना, आप ऐसे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ना। इंटरेस्ट शो कर रहा हूं मैंने कोई ऑफर नहीं दी, उससे पहले मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते इसको। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सारी बातें नहीं, दुरुस्त नहीं, सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती। कुछ बातें ऐसी होंगी जो बड़ी बड़ी बातें जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। कोई एग्जांपल देना ऐसी? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, कपड़े को देखते हैं बार-बार कि कैसा कपड़ा है, हाँ, उनसे पूछते भी हैं और उसे कहते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट है ये तो। फिर बात पूछने की कीमत क्या है? बहुत प्यारा सूट है। हमने आपस में मशवरा किया और वापस चल दिए। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा सर वापस आ जाए, सर वापस आए प्लीज। हमने कहा जी क्या बात है? कहते सर आप पैसे दें इसके। मैं कहा क्यों? कहते सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं कहा कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट? कहते सर अभी तो आपने कहा ये बहुत प्यारा सूट है। बताएं क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, जो उससे पहली बातें हुई सारी, ये क्या थी? ये इंटरेस्ट था जो शो कर रहा था। कभी जब ऐसे होता है ना, वो आपने मीम बहुत मशहूर हुआ था, ये जो तरबूज लाल है वाला, वो जो वीडियो थी, नहीं बता आपको? ना करें,
हाँ वो जो उसमें वो सब समझ नहीं है, चले छोड़े फिर। ये तो सुना ही होगा, पेप्सी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ऐसे है। ये क्या है बता सकते हैं? एडवर्टीजमेंट है। एंड एडवर्टीजमेंट क्या ऑफर है, क्या एक्सेप्टेंस है? लेकिन क्या है ये? इन्विटेशन टू ऑफर, यानी वो बार बार आपको एडवर्टीजमेंट दिखा के, बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा के आप क्या कहते हो, यार एक पी लेते हैं यार, ठीक है, इसके बाद ऑफर देंगे। वो सारी बातें जो आपको मजबूर या आपको कन्विंस करती है, वो सारी बातें जो आपको कन्विंस करती है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं, वो क्या है? इंड्यूस्ड। इंड्यूस यानी आपको इंड्यूस किया जा रहा है, किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारी बातें जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो नहीं है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो नहीं है, लेकिन आपको इंड्यूस कर रही है, वो सारी बातें आपको इंड्यूस कर रही है कि आप क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करें? यस, ऑफर करें या एक्सेप्ट करें, ऑफर करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है ना? टर्म्स क्या है शाबाश? हाँ टर्म्स स्टेटमेंट है शाबाश, स्टेटमेंट है, बताएं शाबाश क्या ये? कंडीशंस नहीं, टर्म्स कल बताया था आपको कि टर्म्स का मतलब कंडीशन नहीं है, टर्म्स का मतलब स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट जो आगे चल के क्या बनती है? कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, वो बातें जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनती है, वो बातें जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बताएं शाबाश, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी बातें होती? बहुत सारी बातें हो सकती है सर, बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन उन बातों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बनती है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें इंड्यूस करती हैं। इंड्यूस करती हैं का मतलब हाँ कि हम क्या करें? एक्सेप्ट करें, हमारी इंटेंशंस वो क्या करें? कॉन्सेंट हासिल करें, ऑब्टेन करें। ओके, एक एग्जांपल मैं दूंगा, आपने बताना है सर ये स्टेटमेंट जो है ये टर्म है या ये इंड्यूसमेंट है। बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट होगी वो कहलाएगी, और छोटी छोटी स्टेटमेंट, छोटी से मुराद ये है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना हो, और बड़ी बड़ी मुराद जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हो। क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में आपने सुना कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक स्टेटमेंट है आपके लिए, ये टर्म है या फिर रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। आपको पता है कॉलेज में स्विमिंग पूल भी है, आगे गर्मी आ रही है ना, कॉलेज में स्विमिंग पूल भी है। रिप्रेजेंटेशन, गर्मी में आइसक्रीम भी खिलाते हैं। फीस बहुत कम लेते हैं, तो सारी बातें आपके लिए रिप्रेजेंटेशन है। तो कॉन्टैक्ट कब करेंगे? अभी फिलहाल आपको कन्विंस कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप आए, ऑफिस में बैठे, आपके सामने ऑफिस के सामने ऑफिस बॉय ने ड्यूस रख दिया, आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत अच्छे हैं, वाकई ये तो बहुत अच्छे हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आपने फीस पे की, आपने फीस पे किया, ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है ये एक्सेप्टेंस है। शाबाश, ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस है। हाँ यस, ये एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, यानी ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपने एडमिशन ले लिया, मुबारक हो। आप कॉलेज आए, कॉलेज में आपने देखा कॉलेज में तो पीने का पानी भी हर जगह पे मौजूद नहीं है, तो स्विमिंग पूल कहाँ से?
तो इसका मतलब यह है कि आपने जो सुना था वो गलत था। अब सीधा प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे। प्रिंसिपल साहब, आपने पता है क्या किया? आपने कानून की, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की है, आपने ब्रीच किया इस कॉन्ट्रैक्ट को। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? बताएं शाबाश। ब्रीच एडवर्टाइजमेंट, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे? क्यों? क्यों नहीं? आप कहेंगे छोटी सी बात है तो क्या हुआ, मैं क्या यहाँ पे नहाना आता हूँ? यहाँ पे तो मैं पढ़ने आता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन अगर फॉल्स साबित हो गई, रिप्रेजेंटेशन भी स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स या अनट्रू साबित होती है तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होगा। बल्कि सुने सुने, इससे पहले मैं क्या बताता हूं, मैं कहता हूं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो ब्रीच कैसे होगा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था तो ब्रीच कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ हाँ ठीक है, यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, यहां पे बना था कॉन्ट्रैक्ट। आपने फीस दी थी कि मैं तो सरातिफ से पढ़ूंगा और सर की जगह कोई और आ जाते हैं। बताएं शाबाश, बताएं शाबाश। क्या आपके लिए ये मेजर क्लॉज है? क्या ये क्लॉज, ये स्टेटमेंट मेजर स्टेटमेंट है? क्या अगर वो ये क्लॉज को पूरा नहीं करते तो फिर क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? खत्म नहीं करेंगे सर, कोई भी टीचर हो चलेगा, कोई मसला नहीं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो बातें होंगी वो सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी, वो सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी, और यहाँ पे छोटी छोटी बातें। देखें कभी कभार ऐसा होता है, हम कहते हैं कोई छोटी बात है खैर है यार जाने दो, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा था, छोटी बात है खैर है जाने दो। टर्म्स है बड़ी बड़ी बातें, रिप्रेजेंटेशन है छोटी छोटी बातें। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? इग्नोर करते हैं ना, बस इग्नोर कर दिया करें। सिंपली द स्टेटमेंट दैट परसुएड्स द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट मे नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? इंड्यूस, हाँ इंसिस्ट करना, इंड्यूस करना, या हाँ कन्विंस करना किसी को। शाबाश, क्या आप क्या करो आके कॉन्ट्रैक्ट करो, बट मे नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये रिप्रेजेंटेशन, ये छोटी छोटी बातें गलत साबित होती हैं, लीगल इफेक्ट इफ अनट्रू, अगर ये गलत साबित होती हैं तो फिर लीगली हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं तो फिर क्या खत्म होगा? रेमेडीज ओनली, रेमेडीज ओनली। होता क्या इस तरह की सिचुएशन में? होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी की वो बात अच्छी नहीं लगी, तो आप जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकते सर इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी वजह से एक तो मुझे नुकसान हुआ है, इससे क्या इस ब्रीच को खत्म भी करें, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें क्योंकि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जो डैमेजेस हुए हैं मुझे वो भी मैं क्लेम करता हूं इससे। डैमेजेस मैंने आपको पहले बताया था कि पेनल्टी और डैमेजेस में फर्क याद है आपको? पेनल्टीज और डैमेजेस में फर्क। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ब्रीच का मतलब क्या है? हाँ शाबाश, यही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा आपने, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा आपने। थोड़ा ऐसे लिखते हैं ना या ऐसे लिखते हैं? मेरा ख्याल ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा, हाँ शाबाश, वायलेशन हो गई। अब वायलेशन में लेना देना वापस प्लस, एक तो लेना देना वापस हो जाएगा प्लस डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब जो नुकसान हुआ है वो भी रिकवर करवा सकते हैं। तो यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो क्या करें? सिर्फ और सिर्फ
रेमेडीज ले लें, रेमेडीज इसको कहते हैं, रेमेडीज को कहते हैं, रेमेडीज इसको कहते हैं, लेना देना वापस। आपने एडमिशन लिया, क्लास में प्रोजेक्टर नहीं है, क्या अगर नहीं ब्रीच करें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करें, सीधा प्रिंसिपल साहब के खिलाफ, नहीं क्या करेंगे? हाँ, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप कह सकते हैं सर मैंने नहीं पढ़ना, प्रोजेक्टर होना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ना। ठीक है, प्रिंसिपल साहब कहेंगे आपको इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है? नहीं, मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पढ़ना। ठीक है, आपने जितनी फीस दी थी वो फीस ले लें और जाएं घर। क्या क्या आपने लेना देना वापस हो गया ना। टर्म जो कि बड़ी बड़ी बातें हैं, मेजर क्लॉज है, अ प्रॉमिस दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो बड़ी बड़ी बातें, अगर ये बड़ी बड़ी बातें गलत साबित होती हैं, अगर ये बड़ी बड़ी बातें गलत साबित होती हैं तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, एंड रेमेडीज यानी डैमेजेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। इधर क्या होगा? रेमेडीज सिर्फ लेना देना वापस, और यहां पे डैमेजेस, यहां पे ये भी है, डैमेजेस भी है। क्लियर है? बात समझ आ गई? कोई सवाल यहां तक? बताएं साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी बातें हो सकती हैं? बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है। क्या है? सारी बातें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है बाद में, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किस लिए होती हैं? आपको कन्विंस करने के लिए कि आए और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर वो बातें जो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनती हैं, अगर वो गलत साबित हो जाए, अगर वो बातें गलत साबित हो जाए तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, बोलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, शाबाश। और हम क्या ब्रीच, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, प्लस हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के केस में आपको डैमेजेस भी देंगे? नहीं सर, देना तो बनता है। ये कह रही हैं आप? नहीं बनता ना, तो नहीं दे रहे, इधर रेमेडीज ओनली है। हाँ, डैमेजेस मैंने लिखा है ब्रीच के साथ, ऊपर देखें ब्रीच लिखा हुआ है, ब्रीच में है लेना देना वापस प्लस डैमेजेस भी, प्लस डैमेजेस भी। जबकि इधर बताएं साहब, क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है? तो रेमेडीज ओनली, रेमेडीज ओनली का मतलब क्या है? लेना देना वापस, लेना देना वापस। अब अगेन सुने, अगेन सुने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें 4 पढ़ेंगे तो सर आतिफ से पढ़ेंगे, और मैं अवेलेबल नहीं हूं। आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं, वहां पे अगर आप पहले जाते तो आपको F4 की क्लास की ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती 20,000 फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब आप वहां पे फीस बढ़ गए 25,000 हो गई। अगर आप पहले जाके वहां पे एडमिशन लेते तो 20,000 फीस पे करनी थी, लेकिन चूंकि क्रिश्चियन कॉलेज की वजह से ये 5,000 का डिफरेंस आया है कि इन्होंने आपको टीचर प्रोवाइड नहीं किया, और अब आप वापस जा रहे हैं उधर, तो वो 5,000 का डिफरेंस क्या प्रिंसिपल साहब से क्लेम कर सकते हैं? लॉ कहता है बिल्कुल कर सकते हैं, लॉ कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 5,000 डिफरेंस क्या है? ये डैमेजेस है, क्योंकि जब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, 25,000, 25,000, तो 25 जो कि पहले आपको 20,000 पे करना था, अब आप 25,000 पे कर रहे हैं, तो सीधा लॉ कहता है कि 5,000 भाई आप दो। लॉ की वैल्यूएशन है, क्या करें? लेकिन अब हम इस बात पे खुद थोड़ी जा सकते हैं, देखिए लॉ में तो लिखा हुआ है। देखिए हम तो छोटी एग्जांपल से, हम तो छोटी एग्जांपल लेते हैं ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यस,
ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि फिर इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करें। इस तरह की सिचुएशन में हमारे बड़े कहते हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप चुप करके बैठ जाओ, ठीक है ना। तो फिर ये देखना ना कि कहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। बेसिकली आपको पता है कि ये बिजनेस की सिचुएशन है और बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों में होती है, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे ये 50,000 या 10,000 के अमाउंट उनके लिए बहुत इमटेरियल है। सो ये बात समझ आ गई। The innocent party's right depend on whether the statement is a term or a representation. Innocent party कौन सी होती है? जो शाबाश विक्टिम हो। अब विक्टिम हो, विक्टिम को क्या करे वो, उसके राइट्स डिपेंड करते हैं किस चीज पे, किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑन द whether the statement is, यानी बोली जाने वाली स्टेटमेंट क्या थी, रिप्रेजेंटेशन या टर्म। अगर वो टर्म हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा प्लस उसे डैमेजेस भी मिलेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो तो डैमेजेस नहीं, रेमेडीज ओनली, शाबाश, रेमेडीज ओनली, ठीक है। तो रेमेडीज ओनली। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो इतना ही था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात टर्म है और कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन है? ये डिसीजन पे डिपेंड करता है, हमारे डिसीजन पे हमारी किसी स्टेटमेंट की वजह से दूसरे ने कुछ कहा, वो कहते हैं सर मेरे लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन है, मैं कहूँगा नहीं सर मेरे लिए टर्म है, मेरे लिए टर्म है। तो ये कैसे साबित होगा कि कौन सी स्टेटमेंट टर्म, ये कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन है? तो इसमें ऑफर आपकी वाजिब हो ना, कि आप ऑफर दे रहे हो और एक एक्सेप्टेंस, आप इंटेंशन से उसको कर रहे हो। लेकिन आप इंटेंशंस के लिए कोई थर्मोमीटर है? कोई आपके पास कोई और इक्विपमेंट है इंटेंशन को फाइंड करने के लिए? हाँ, वो सम वेज बताएं। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा जवाब है। ये तो सर आप बताएंगे, ये तो सर लॉ बताएगा। बताएं शाबाश, क्या करें फिर? लॉ से पूछते हैं, पूछे लॉ से। आइडेंटिफाइंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना कि विद अ क्लॉज इज अ टर्म और रिप्रेजेंटेशन। कोर्ट ऑफ लॉ कंसीडर्स फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कंसीडर्ड किसे कहते हैं? कंसीडर का क्या मतलब होता है? कंक्लूसिव एविडेंस। कंसीडर का मतलब क्या होता है? हम ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, या ये होता है कि हम इस फैक्टर को देख के कोई कंक्लूसिव एविडेंस, कोई वो करेंगे, फैसला सुनाएंगे, ऐसे होता है क्या? कंसीडर हमेशा होता है कि हम सारे फैक्टर्स को देख के उसके बाद कहेंगे तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। ये लाइन आपने सुनी होगी। हाँ, इसका मतलब यह है कि कोर्ट इसको देख के फैसला नहीं सुनाती कभी, और ना सिर्फ इसको देख के कोर्ट से फैसला सुनाएगी कि बस ठीक है। कोर्ट इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेगी, उसके बाद फिर कोर्ट के आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे कंसीडरेबल फैक्टर हैं। अब वन बाय वन आपने इसको नहीं देखना, ये जादू से मैं उड़ा रहा हूं, नजर तो नहीं आ रही है? देखने वाली आंख होनी चाहिए भाई। फिर से अब नहीं आएगा नजर? नहीं आ रहा ना? हाँ, ये भी उड़ गया, नजर तो नहीं आ रहा? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। टाइम ऑफ अ क्लॉज, टाइम का मतलब? बहुत अच्छे, वक्त। मैं उर्दू तर्जुमा नहीं पूछा मैंने आपसे। टाइम ऑफ अ क्लॉज का मतलब यह है कि वो स्टेटमेंट आप कब दे रहे हो, वो स्टेटमेंट आप कब दे रहे हो। आप किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप खास तौर पे आखिर में, जब आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है, जब यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप साइन कर रहे हो या ओरल बात हो रही है, आखिरी फाइनलाइजेशन स्टेज है, उस वक्त कुछ बातें आप दोबारा दोहराते हो, जैसे कि 50 लाख का मैं तुमसे ले रहा हूं। हाँ, ये जो कॉलेज वालों के साथ, सर इतनी फीस फाइनल है ना, ये प्राइस फाइनल है ना, ये क्या है? ये वो बातें हैं जो एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
आप कर रहे हो कि नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था उस वक्त आपने ये बातें की, वो बातें क्या समझी जाएंगी? बहुत जरूरी बातें। जो जरूरी बातें होती है वो इधर क्लासिफाई होती है, शाबाश। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपने कभी डिस्कस की है, उसके बाद कभी जिक्र नहीं हुआ उसका, ऐसी बातों का कभी जिक्र नहीं हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन। कोई क्लासिक, कोई अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं, हम पूरी कहानी में समझ आ जाए? टाइम ऑफ अ क्लॉज, टाइम ऑफ अ क्लॉज, स्टेटमेंट हम किस वक्त दे रहे हैं। तो पूछते हैं ना कि हाँ वो मैंने दे दी ना एग्जांपल, आप कोई और एग्जांपल दें। जब आप कार शोरूम में जाते हैं उस वक्त जो है वो प्राइस की बात हो रही होगी, इससे डिफरेंट हटके कोई एग्जांपल दें, प्राइस के अलावा कोई हटके एग्जांपल दें, शाबाश। पैसे की एग्जांपल सारे जहन में आ रही है? हाँ तो कोई और एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे देखें मैं सोचवाता हूँ, अब मैं सोचवाऊंगा, मैं आपको सोचवाऊंगा। देखें दुल्हा के कितने भाई बहन हैं? दुल्हन की अम्मा का नाम क्या है? ये क्या स्टेटमेंट बार बार दोहराते हैं जब भी मुलाकात होती है? आपके कितने बहन भाई हैं? नहीं, जब निकाह नामा होगा तो उसमें लिखा जाएगा आपके कितने बहन भाई हैं। बस एक ही दफा को कोई सलाम दुआ हुई, उसके बाद फिर फैमिली का हाल हवाल जानना और सारा कुछ जान लिया कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद फिर जब निकाह नामा लिखा जाता है उस वक्त दूल्हा दुल्हन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, या उसके घर वालों की भी, फूफा फूफी खाला खालू नहीं, वो सारी बातें नहीं होती। इसका मतलब ये कि वो सारी बातें लेस इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी बातें क्या है? लेस इंपॉर्टेंट, यानी एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन वो बातें नहीं हो रही। तो जो फाइनलाइजेशन के दौरान कोई बातें होती हैं जैसे कि हक मेहर, वो इधर क्लासिफाई होगा, इधर टर्म है, शाबाश टर्म है। अच्छा अब अगर हक मेहर नहीं दिया, हक मेहर नहीं दिया तो बताएं शाबाश, तो ब्रीच हो गया ना, तो ब्रीच हो गया, तो ब्रीच हो गया। मैं ये नहीं कहता निकाह खत्म हो गया, बड़ी मुश्किल से निकाह करवाया मैंने, ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कहीं से और से भी ऑफर थी, कहीं और से भी ऑफर थी, लेकिन वहां पे भी अब ऑफर नहीं रही, अब खत्म हो गई है, ऑफर लैप्सेस, क्योंकि टाइम्स गुजर चुका है। तो बताएं शाबाश, नुकसान दोनों जगह से हुआ। अब डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। हमारा बच्चा अब गैर शादी के एसीसी कंप्लीट करेगा, कोई बात नहीं, करके उसके बाद कर लें, ठीक है। बात समझ आ गई? अब ये नहीं बोलेगी इंशाल्लाह। देखिए एग्जाम्पल किस लिए होती है? कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको वो बातें भी याद रहे, जैसे टाइम ऑफ क्लॉज है। अब ये 5 बातें आपको इंशाल्लाह नहीं बोलेंगी। अच्छा वैसे नहीं, आपको तो ये नजर ही नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंस गिवन, इंपॉर्टेंस गिवन, सारी स्टेटमेंट्स में जिस भी स्टेटमेंट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो टर्म है, जिस स्टेटमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो टर्म है, और जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं भी कोई बात करता हूँ, आप भी कोई बात करते हैं, जैसे लॉ के बारे में मैं भी आपको कुछ बताता हूँ, आप भी मुझे कुछ बता रहे हैं। बाहर से कोई बंदा आया, आप वो सारी डिस्कशन सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं किसकी बात पे वो ज्यादा रिलायंस करेगा? क्यों? ज्यादा नॉलेज, अब स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है। अच्छा अब सुने, अब सुने स्पेशल नॉलेज। अगर मेकर स्टेटमेंट का जो मेकर है, जो स्टेटमेंट देने वाला है, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है, तो बताए इसकी स्टेटमेंट को क्या समझा जाएगा? टर्म। और जो रिसीवर होगा, जो रिसीवर होगा उसकी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंटेशन। अगर रिसीवर के पास स्पेशल नॉलेज है, रिसीवर के पास स्पेशल नॉलेज है, तो रिसीवर की कही हुई बात टर्म कहलाएगी, और रिसीवर चूंकि स्पेशल नॉलेज रखता है, और मेकर की बात रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ आ गई? नहीं, ये बात समझ आ गई, बात, शाबाश।
निकाह नामे में कुछ बातें ज़ुबानी कलामी होती है, जैसे वाले साहब कहते हैं मेरी इकलौती बेटी है, अच्छा कि आप आ गए, आपसे अच्छा और कोई नहीं था, हमारे बेटी का ख्याल रखें। एक बात ये भी है, और कुछ होता है इधर निकाह नामे पे दस्तखत और यहाँ पे जो बातें लिखी होती हैं वो भी बातें ठीक है, वो सब बातें ठीक है। उनके वाले साहब कहते हैं हमने बड़े नाज बड़े बड़े लाड से इसको पाला है, फूल जैसे हमारी बेटी, और बिल्कुल होती है। सो सुनने वालों सारी ज़िंदगी याद रखना है। बताएं साहब, बस एक बात ये है, और एक वालिद साहब भी इमोशनल होकर कुछ बातें कर रहे हैं, वो भी बातें हैं, लेकिन ये भी बातें हैं, ये भी कुछ बातें। बताएं कौन सी बातें ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनती है? जो रिटर्न में है, बिल्कुल शाबाश, जो रिटर्न में है वो बिल्कुल शाबाश। एक तो जो काजी साहब होते हैं, मौलवी जो आते हैं, वो हाँ शाबाश, वो निकाह का खुतबा भी पढ़ाते हैं। तो निकाह का खुतबा यहाँ पे लिखा होता है, निकाह का खुतबा लिखा होता है यहाँ पे। सर हमने कभी निकाहनामा देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, निकाह का खुतबा यहाँ पे नहीं होता। निकाह का खुतबा जरूरी है, हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए निकाह का खुतबा जरूरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न, जो रिटर्न में बातें होंगी वो पार्टिकुलर वो खास बातें, टर्म्स बनती है। ओरल डिस्कशन वैसी रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन ये चूंकि यहां पे ओरल बातें थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सो ये मैंने लिखा जरूर हुआ है, लेकिन इसके साथ एक लफ्ज और लिखा हुआ है, डिस्कशन। डिस्कशन होती है किसी दो पार्टीज के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान ज़ुबानी कलामी जो बातें होगी वो हो भी सकती हैं, लेकिन अगर रिटर्न में है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, ताकि कोई पार्टी मुकर ना जाए बाद में और कल आकर कोई ऐसा मसला ना हो, इसलिए हम लिख लेते हैं और दोनों पार्टीज उस पर साइन करती हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें थी तो वो क्या बनेंगी? टर्म्स। वेरिफिकेशन, एविडेंस की किसके अंदर? वेरिफिकेशन के अंदर। देखते हैं, आप हफीज सेंटर जाते हैं, हफीज सेंटर आप जाते हैं, हफीज सेंटर आप आईफोन परचेज करते हैं, आपको एक आईफोन पसंद आया, आप अभी आईफोन चेक कर रहे हैं, उसने आपको अलाउ किया, कि हाँ आप चेक करें, आप अपनी तसल्ली कर लें, और एक और सिचुएशन है जिसमें आपको अलाउ नहीं करता। बताएं कौन सी कंडीशन, कौन सी सिचुएशन जो है वो टर्म है और कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंटेशन है? अलाउ रिप्रेजेंटेशन है। आपने देख के तो नहीं बताया? हाँ देख के बताया ना, देख के, क्योंकि मेरा हर सवाल का जवाब उधर होता है। हाँ शाबाश, उधर तो आपको मेरा अगला यही था कि फिर आपको वो नजर कैसे आया, उधर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। शाबाश। अलाउ का मतलब ये है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, आप उसको इंसिस्ट नहीं कर रहे, नहीं करना है तो अभी करो, ऐसे कुछ नहीं होता उसमें। यानी इसका मतलब फ्री विल है, आपने उसको इजी छोड़ दिया, आपने उसको ओपन छोड़ दिया, करना चाहे तो करें, का मतलब यह है कि आप उसको इंड्यूस कर रहे हैं, आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट आता है और क्लास में आके बैठता है, आज मैं डेमो लेक्चर लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। पता क्या था ऐसे? अच्छा ओके शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा डिसीजन, बिल्कुल अच्छा फैसला है। पता है अगर आप अलाउ करते हैं इसका मतलब यह है कि फ्री विल है, और इसके पास अब ऑप्शन है या तो नहीं, या तो क्या करें, इंड्यूस करें, या तो कॉन्टैक्ट करें या फिर ना करें। तो ये सारी सिचुएशन इधर होती है कि जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा था ना, ये सूट तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, उसके बाद मैं चल दिया, तो इसका मतलब मैंने ना कह दिया, उसको प्राइस टैग देखे मैंने सीधे कह दिया, ये ना बेचने वाली बात है।
तो इसी तरह अगर हम इसको अलाउ कर दें तो इसके पास अब ऑप्शन है, वेन्यू है, ऑप्शन, फिर आप ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। लेकिन वो अगर आपसे कहता है नहीं सर, नो नहीं, सोल्ड नहीं, एक सूरत में आपको दूंगा, अगर आपने खरीदना हो तो फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं एग्जांपल देता हूं, जब कोई मोबाइल फोन डब्बे के अंदर होता है तो आप इसको चेक नहीं कर सकते। अगर आपने लेना हो तो वो कहता है कि तो फिर मैं चेक करवा देता हूं, अगर लेना है तो मैं आपको चेक करवा देता हूं, नहीं लेना तो नहीं। इसका मतलब वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये अगर नॉट अलाउड, वेरिफिकेशन नॉट अलाउड है तो ये टर्म है, अगर वेरिफिकेशन अलाउड तो ये इंड्यूसमेंट है, सिर्फ इंड्यूस कर रहा है आपको। इंड्यूसिंग है तो अलाउड और नॉट अलाउड है तो टर्म, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये लॉजिकली डिफरेंट है, ऐसे ही है ना, बात समझ आ गई? बताएं शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट में की जाने वाली सारी बातें टर्म्स होती है? नो। फिर कुछ बातें सर बड़ी बड़ी बातें होती है और कुछ बातें छोटी छोटी बातें होती है। बड़ी बड़ी बातें कौन सी होती है? जो आगे चल के हाँ शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनती है, जो जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है फॉर्मली। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें इंड्यूस करती हैं, जो हमें कन्विंस करती हैं कि आगे हम कॉन्ट्रैक्ट करें, शाबाश कॉन्ट्रैक्ट करें। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये छोटी छोटी बातें ये गलत साबित हो जाए, क्रिसेंट का हर महीने ट्रिप जाता है, अगर कोई ऐसी बात हुई हो और आपने देखा महीना हो गया हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी, तो फिर हाँ ये गलत स्टेटमेंट है। अगर ये कोई गलत स्टेटमेंट है तो बताएं शाबाश, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, आए ये पढ़ने नहीं आए हम, ये कॉन्ट्रैक्ट सर था ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। शाबाश, ये तो कन्विंस करने के लिए कोई बात की थी। रेडियो वाले आवाजें लगाते हैं, हाँ वो क्या है? वो इनविटेशन जो है, वो जो इनविटेशन जिसको आप इनविटेशन कहते हो वो क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमने आज ये पढ़ा कि सारी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं वो सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होती। कल कला को अगर कोई बात पूरी नहीं होती तो हर एक बात की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि वो बात टर्म है या फिर रिप्रेजेंटेशन, वो टर्म है या रिप्रेजेंटेशन। यहां तक बात समझ आ गई? अब मैं इस टर्म को तोड़ने लगा हूं, इस टर्म को तो इस समय तोड़ने लगा हूं। बताएं, टर्म की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ब्रीच हो गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ये टर्म जो टर्म है वो कोई भी टर्म, कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित होता है तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट आपसे पढ़ने आए और आप ही नहीं है तो बस सीधा सीधा ब्रीच है, सीधा सीधा ब्रीच है। अच्छा इसमें भी कुछ सिचुएशन है, इसमें भी यानी टर्म तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है ना, फिर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में भी ऐसे होता है, इसके दो हिस्से हैं। कुछ ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से हमें नुकसान ज्यादा होगा, कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान नहीं होता ज्यादा। हम कहते हैं चलो ठीक है, ये है तो बड़ी बात लेकिन चलो ठीक है। छोटी छोटी बात को तो वैसे भी आपने कह दिया चलो खैर है कोई बात नहीं, छोटा मसला है खैर है यार कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बड़ी बात है, लेकिन चलो ठीक है यार, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड होना चाहिए ना क्लास में, नहीं तो टीचर लिखेंगे कैसे? बेंच भी होने चाहिए, तो आप बैठेंगे कैसे? जरूरी है हाँ जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, ये चीज जरूरी चीज है। अगर ये नहीं है तो ब्रीच का खतरा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है। आप क्लास में आए, मैं नहीं सुनूंगा ये एग्जाम्पल, नहीं सुनना चाहता मैं, एग्जाम्पल नहीं सुनना चाहता
चलें ठीक है, आप कहते हैं तो एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसी एग्जाम्पल समझ आ जाती है फौरन आपको। अच्छा, आप क्लास में इंटर हुए, आपने देखा क्लास में तो बेंच ही नहीं है, चटाइयाँ बिछी हुई हैं, तकिए भी लगे हुए हैं, क्लास है, लेकिन 1-2 दिन बाद आपके एग्जाम है। आप फिर भी आएंगे। अब आप फिर भी आएंगे, अब आप कहेंगे चलो खैर है यार, 1-2 दिन बेंच नहीं है तो क्या हुआ, गुजारा कर लेंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन लिखा ना कुर्सियां एसी। यार ये तो जरूरी चीजें हैं ना, ये तो जरूरी चीजें हैं, ये जरूरी नेसेसिटीज नहीं, ये जरूरी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ तो कुछ इम्प्लाइड बातें भी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, होती है कि नहीं, या कुछ इम्प्लाइड बातें भी होती है। चलो आओ, व्हाइट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, अब तो क्लास हो ही नहीं सकती। चलो भाई, नहीं हो सकती है, ये देखें ना, ये देखें, हम इधर लिख लेंगे, सारा कुछ इधर कर लेंगे, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर हमें। बताए, एक बड़ा मसला जरूर है, एक बड़ा मसला जरूर है, हम इफेक्ट होंगे पर इतने इफेक्ट नहीं होंगे कि इसके बगैर क्लास ही नहीं हो सकती, ठीक है। एक बड़ा मसला जरूर है, यानी टर्म जरूर है, पर ये टर्म भी ब्रीच हो गया, ये क्लास भी कभी ब्रीच हो गया। अब बताएं शाबाश, अब क्या करें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करें। हाँ हाँ, इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होती है प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास सेशन रहती है 1 ईयर है तो 1 ईयर की सेशन रहती है, तब हम क्लेम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। थोड़ी देर के शॉर्ट टर्म में हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव हमने प्रोवाइड किया है, ये नहीं तो आप ये कर लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी टर्म को मैं क्लासिफाई करता हूं फिर 2 हिस्सों में। एक को नाम देते हैं कंडीशंस, अब आया कंडीशंस, और एक को मैं नाम देता हूं वारंटी। की एस्पेक्ट या की एलिमेंट, या आप कह सकते हैं ये कोर एसेंशियल क्लॉज, जिसके बगैर, या इसको कहते हैं बेसिक, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स, जिसके बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो सारी बातें क्या कहलाती हैं, कंडीशंस और वारंटी। ये भी बड़ी बातें होती, ये भी बड़ी बातें होती, लेकिन ये इसको आप कहते हैं सब्सिडी कह लें, सब्सिडी टर्म्स। सब्सिडी कैसे कहते हैं, ये एसेंशियल है तो ये सब्सिडी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कह लें आप, सेकेंडरी ज्यादा अच्छा लफ्ज है, ऐसे ही है ना। सेकेंडरी टर्म्स, ये प्राइमरी टर्म्स, ये सेकेंडरी टर्म्स है, तो टर्म ही है, तो ये भी टर्म्स। एक को हमने नाम दिया प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी टर्म्स। बताए, कंडीशंस के बगैर कोई टर्म्स या कोई क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं। कंडीशन, सॉरी, हाँ, कंडीशन टूट जाए, कंडीशन टूटने से क्या होगा, कंडीशन टूटने से क्या होगा, कंडीशन टूटने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, एक लफ्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना मींस कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। एक है बहुत बड़ा लफ्ज है REPUDIATE, रिप्यूडेट। क्या कहते हैं, रिप्यूडेट का मतलब होता है ध्राम से गिर जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। रिप्यूडेट का मतलब होता है तलाक हो जाना, इसके बाद कोई रिश्ता बाकी। चलो आप पढ़ते हैं।
है जरा, ये लिखा हुआ है कोर एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है। ब्रीच इंटाइटल्स द इनोसेंट पार्टी टू repudiate, stop performing obligations, stop performing obligations। obligation किसे कहते हैं? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कब होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब दोनों पार्टी जब टर्म्स, जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होती हैं, ठीक है, यानी वो स्टेटमेंट जो टर्म्स होंगी वही जाके आगे आप ऑब्लिगेट कर सकते हैं, वो ऑब्लिगेशंस बनते हैं। ये टर्म्स को फिर हमने बाइफरकेट किया किसमें? कंडीशन एंड वारंटी में। वारंटी में कंडीशंस कौन से टर्म्स हैं? एसेंशियल फॉर एसेंशियल्स, ये कोर या बिल्कुल बेसिक या प्रिंसिपल कह लें आप, या फिर उसको कह सकते हैं प्राइमरी टर्म्स। अगर ये ब्रीच हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडेट। रेप्यूडेट का मतलब यह है कि अब दोनों पार्टीज को हम कह देंगे भाई खबरदार, अब किसी ने काम किया तो खबरदार स्टॉप करो अपने काम को, इस परफॉर्मिंग एक्टिविटी को। एंड क्लेम डैमेजेस, एंड क्लेम डैमेजेस। वारंटी के केस में, वारंटी के केस में जैसे आपके साथ आज हुआ, आपके जख्मों पर हमने नहीं, ठीक है कुछ नहीं कहेंगे हम। वारंटी में क्या होता है? जैसे हमें था कि कैफेटेरिया के लिए तो बहुत यहाँ कुछ कैफेटेरिया होगा, हमें नहीं मिला, लेकिन ये गारंटी में आ सकता है। नो, ये वारंटी में नहीं आ सकता, ये रिप्रेजेंटेशन है। आप सोचते थे हम बड़े होंगे तो जैसे लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, शुगर मेला सब कुछ होता है, कैफेटेरिया पता नहीं क्या कुछ होगा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? उसमें कुछ भी नहीं है। जो आपको चाहिए मुझे बताएं, आपको अरेंज करवा देते हैं। शर्त एक है जी, वारंटी शाबाश, ये सब्सिडी टर्म्स है। देखिए ये ऐसे नहीं है कि ये टर्म्स नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये इसके साथ लिखा हुआ टर्म्स है, पर यह है सब्सिडरी, कम अहम, अहम कम अहम, ठीक है। ब्रीच एंटाइटल्स द इनोसेंट पार्टी ओनली टू डैमेजेस, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स। अच्छा मुझे बताएं, यहां पे भी डैमेजेस लिखा हुआ है और रिप्रेजेंटेशन में भी डैमेजेस लिखा हुआ था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वारंटी और रिप्रेजेंटेशन सेम है। क्यों नहीं? उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट इधर भी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ये भी तो लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट इधर होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। हवा में इस डैमेजेस को डबल अंडरलाइन करो, हवा में करो डबल अंडरलाइन, करें शाबाश करें। हाँ, आपने इसको डबल अंडरलाइन किया, अब जादू देखें, जादू देखें, जादू देखें। इधर तो डैमेजेस लिखा ही नहीं हुआ, डैमेजेस तो है ही नहीं। पहले बताया कि इधर डैमेजेस नहीं है, और डैमेजेस कब होंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। इधर क्या लिखा हुआ है? इनोसेंट पार्टी ओनली टू डैमेजेस, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स। हम पता है क्या कहते हैं? चलो थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, खैर कोई नहीं, बैठ जाना, क्लास में बैठ जाओ। नहीं, बच्चे का मुंह चुप कराने के लिए थोड़े से पैसे दे देते हैं। ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। जैसे हमने कहा था कि लड़का जो है वो, यार वो एक और मीम भी है, मीम बना हुआ ना उसका, शादी के बाद खैर छोड़े, भूल गया, कि वो कह के मैं सीए हूँ, सीए हूँ। या कह दें कि मैं एफसीए हूँ। एफसी आपको पता है ना कब बनता है? 10 साल आपकी एक्सपीरियंस हो गया। हाँ शाबाश,
जब क्वालिफिकेशन के बाद 10 साल गुजर जाए, फिर चाहे आपका एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का चाहे ना हो, टीचिंग में भी हो, तो आपको 10 साल बाद फिर तो आप बनते हैं FCA। दुल्हा मियाँ कहता है कि मैं FCA हूं। शादी के बाद उसने कहा हाँ मैं FCA हूं, पर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। FCA फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बताएं साहब इस ये क्या है टर्म? फॉर एग्जांपल ये टर्म है। फॉर एग्जांपल लड़की ने कहा कि मैं FCA से ही शादी करूंगी, मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो FCA से ही करूंगी। उसने कहा यस मैं हूं FCA पर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बताएं शाबाश, उसने टर्म्स, यानी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बताएं शाबाश, दुल्हन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं कि दूल्हा FCA होना चाहिए? इसका मतलब यह है कि वो बहुत बड़ी टर्म है, उसमें बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। बताएं शाबाश, कंडीशन थी, शाबाश कंडीशन थी। बताएं यहाँ पे वो जब पता चला कि FCA तो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बताएं आप क्या करेंगे? वो आप क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करें? क्या करें फिर? सबर करें। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स, लेकिन डैमेजेस क्लेम करें। वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या डैमेजेस क्लेम करेंगे? तो श्योर है क्या डैमेजेस लें उनसे? शाबाश, हाँ रोजाना एक चॉकलेट दिया करेंगे, रात को पैर दबाएंगे, और थोड़े बहुत जो बर्तन होंगे सुबह दोपहर शाम को भी धोएंगे। चलो झाड़ू पोछा बाद में लगा लेंगे, ठीक है? हाँ नहीं कंडीशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो मेन कंडीशन थी, लेकिन अब कुछ नहीं ना हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे चलो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स, यानी हम इसको ब्रीच नहीं करते। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। माशाल्लाह लड़का फिर भी अच्छा है, कमाता है, अच्छा कमा लेता है, अल्लाह ने दिया हुआ है सब कुछ। इननॉमिनेट टर्म्स, ये कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? इननॉमिनेट, लफ्ज इननॉमिनेट का मतलब बता दें। इननॉमिनेट जिसका पता ना हो, जिसका पता ना हो, पता नहीं टर्म्स है, सॉरी पता नहीं कंडीशन है, पता नहीं वारंटी है, ये तो टर्म्स। तो बाज़ दफा ऐसे होता है कि आप देखते हैं चलो देखी जाएगी, चलो देखते हैं कि होता क्या है, यानी आप फिर रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस पे वेट करते हो, फिर ये देखते हो कि इसका नुकसान ज्यादा होता है या कम होता है। रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस का अगर इस ब्रीच की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो आप कहते हो ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर उस ब्रीच की वजह से नुकसान थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो फिर तो आप कहेंगे ये गारंटी है। हाँ, रेमेडी डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ ब्रीच, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हो गया, अब ब्रीच की वजह से जो नुकसान होगा वो कितना नुकसान हुआ है, बेसिकली आप जब उसको देखते हैं तो फिर आप इस नतीजे पहुंचेंगे। अगर नुकसान ज्यादा है तो कंडीशन, माइनर ब्रीच है तो वारंटी। हाँ तो नुकसान ज्यादा होगा ना, बाज़ दफा नुकसान ज्यादा होता है तो हम इसमें उसको नहीं देखते, बस हम रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस को, और रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस हर एक के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसके लिए ज्यादा है तो फिर कंडीशन है, अदरवाइज वारंटी कहलाएगी। कुछ भी बात समझ आई? फिर से बताएं शाबाश, क्या पढ़ा आज हमने? स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टेटमेंट होती है वो कहां से आती है? It may not a part of our contract, बिल्कुल ठीक है। और टर्म, सारी बड़ी बड़ी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है, शाबाश बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से, जिन बातों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कैसे पता चलेगा कौन सी बात स्टेटमेंट है, सॉरी ये टर्म है, और कौन सी बात रिप्रेजेंटेशन है?
एक टेबल जो पढ़ा था, एक जो टेबल पढ़ा था हमने, वो टेबल बताएं शाबाश। टाइम ऑफ अ क्लॉज, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉज, स्पेशल नॉलेज, बिल्कुल ठीक है शाबाश। वेरिफिकेशन शाबाश, और राइटिंग, बिल्कुल ठीक, राइटिंग एंड वेरिफिकेशन। ये 5 बातें याद रखेंगे या पूरा टेबल याद रखेंगे? नहीं जी, पूरा टेबल नहीं, 5 बातें सिर्फ आप याद रखेंगे। अब देखें, अब आपको नजर आएगा, अब आ रहा नजर? अभी भी नहीं? इलाज करवाएं फिर, अभी भी नहीं नजर आ रहा? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन के वक्त अगर कोई बात हो रही है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन अगर टू अर्ली फेज कभी डिस्कशन हुई है उसके बाद कभी जिक्र ही नहीं हुआ, ग्रेटर इंपॉर्टेंस या एसेंशियल एलिमेंट्स है तो फिर टर्म्स लेस इंपॉर्टेंट, वंस डिस्कस्ड। स्पेशल नॉलेज, मेकर या रिसीवर ऑफ स्टेटमेंट है स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज, तो ये टर्म। अगर उसके पास लेसर नॉलेज है तो रिप्रेजेंटेशन, जिस भी पार्टी के पास लेसर नॉलेज है रिप्रेजेंटेशन, जिस भी पार्टी के पास ज्यादा नॉलेज है तो टर्म। रिटन में पार्टिकुलर क्लॉज हो तो टर्म, ओरल डिस्कशन रिप्रेजेंटेशन है, और वेरिफिकेशन नॉट अलाउड तो टर्म, एंड रिप्रेजेंटेशन अलाउड तो आप इसको चांस दे रहे हैं, इसको मौका दे रहे हैं, उसके बाद उसने डिसाइड करना है, तो मौका दिया इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है शाबाश। इसके बाद क्या था? टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स शाबाश। बताएं, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन किसे कहते हैं? कोर, शाबाश। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ब्रीच नहीं होगा। रेप्यूडेट, रेप्यूडेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएगा। और क्या करेंगे? डैमेजेस क्लेम करेंगे। वारंटी के केस में क्या होता है? सेकेंडरी टर्म में शाबाश। हम इसमें करते हैं कि हम इसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम रिमेन इनफोर्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल जिंदा रहेगा, ठीक है। और इननोमिनेट टर्म्स, जिसका पता नहीं, ये हाँ, ये कंडीशन है या वारंटी है, लेकिन डिपेंड करता है किस पे? रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस पे। रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस, अगर रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस बहुत सीरियस हो तो नो, टर्म तो है वैसे ही है, टर्म तो वैसे भी है। टर्म में बताया कंडीशन है या वारंटी है? कंडीशन है। अगर तो वो माइनर है तो ये वारंटी है, तो ये क्या है? वारंटी। चलें, बस आज की मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। सोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कल पढ़ेंगे। वैसे शायद ये भी आसान, बहुत आसान है ये फाइल मैंने भेजी आज, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? आज के लेक्चर में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? सब अच्छा? ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।